मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे रहा हूँ। 2 दिन में ये गांव खाली हो जाना चाहिए। ये लो जादुई नारंगी विशाल जेसीबी, इस पर बैठ कर जाओ और गांव वालों को इस पर बिठाकर ले आओ। एक बार की बात है, एक गहरे समुद्र के नीचे एक नागलोक था। उस नागलोक में इच्छाधारी नागिन और नागराज अपने बेटे छोटू नागराज के साथ रहते थे। उस समुद्र के बाहर ही एक छोटा सा गांव था। सभी गांव वाले खुशी खुशी रहते थे। एक दिन अचानक से कुछ राक्षस गांव पर हमला कर देते हैं। सुनो गांव वालों, ये जगह छोड़ दो और यहाँ से भाग जाओ। यह जगह अब हमारी है। यहाँ अब हम राज करेंगे। नहीं नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। अगर हम यह जगह छोड़ देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे रहा हूँ। 2 दिन में ये गांव खाली हो जाना चाहिए। यह हमारी महारानी मैस्टिक्स वाली चुड़ैल का आदेश है। ऐसा कहकर वह गांव के कुछ लोगों और जानवरों को उठा लेते हैं और उन्हें लेकर जाने लगते हैं। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, ये राक्षस हमें खा जाएंगे। राक्षसों, छोड़ दो गांव वालों को। अरे वाह, आज तो इसे खाकर मजा ही आ जाएगा। हमें नागराज और नागिन की सहायता की जरूरत है। अब सारे गांव वालों और जानवरों को बस नागराज ही बचा सकते हैं। सभी गांव वाले नागराज को याद करने लगते हैं। तभी नागिन और नागराज वहां पर आ जाते हैं और अपनी शक्तियों से राक्षसों को मारकर वहीं गिरा देते हैं और गांव वालों और उनके जानवरों को बचा लेते हैं। गांव वाले नागराज का धन्यवाद करते हैं। हे नागराज, आपका धन्यवाद। अगर आप नहीं होते तो आज ये राक्षस हमारे गाय भैंसों को लेकर चले जाते और हम भूखे मर जाते। उनमें से एक राक्षस बच जाता है और वहां से भाग जाता है। वहीं दूर पहाड़ियों में एक मैस्टिक्स वाली चुड़ैल अपनी गुलाम चुड़ैलों के साथ रहती थी। क्या हुआ राक्षस, तुम खाली हाथ कैसे आए और बाकी के राक्षस कहाँ गए? महारानी, हम गांव वालों और उनके जानवरों को उठाकर ला ही रहे थे। तभी वहाँ नागिन और नागराज आ गए और अपनी शक्तियों से बाकी राक्षसों को मार दिया। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ आ गया। वे दोनों बहुत खतरनाक हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगी जिससे वो नागिन और नागराज तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ऐसा कहकर वह एक जादुई नारंगी जेसीबी वहां प्रकट कर देती है और बोलती है, ये लो जादुई नारंगी विशाल जेसीबी, इस पर बैठ कर जाओ और गांव वालों को इस पर बिठाकर ले आओ। इस पर नागिन और नागराज की शक्तियों का असर नहीं होगा। फिर वो राक्षस उस जेसीबी पर बैठकर गांव पर हमला कर देते हैं। सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं। तभी नागराज और नागिन वहां पर आ जाते हैं और अपनी शक्तियों का वार जेसीबी वाले शैतानों पर करते हैं, परंतु उनकी शक्तियों का उन पर कोई असर नहीं होता। यह देखकर वह दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी साधु बाबा भागे भागे वहां पर आते हैं और बोलते हैं, नागराज, ये एक जादुई जेसीबी है। इस पर तुम्हारी शक्तियों का कोई असर नहीं होगा। अगर इनकी शक्तियाँ खत्म करनी है तो इन्हें एक गड्ढे में बंद करना होगा। नागराज उनका ध्यान भटकाकर उन्हें गड्ढे तक ले जाता है और उन राक्षसों को जेसीबी के साथ गड्ढे में गिरा देता है। एक बार की बात है, एक गांव में हरिया नाम का एक आलसी आदमी रहता था। वह कोई भी काम नहीं करता था। उसके पिताजी उससे बहुत परेशान थे। एक दिन उसके पिता उससे कहते हैं, अरे हरिया, तुम कुछ काम तो करते नहीं हो। चलो जाओ, जल्दी से ये बकरियां चरा लाओ। अरे छोड़िए पिताजी, एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा। यह बकरियां तो छोटे मोटे आदमी चराते हैं। चुपचाप ये बकरियां चराने ले जाओ, वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। यह सुनकर हरिया बकरी चराने के लिए जंगल चला जाता है और वहाँ एक पेड़ के नीचे सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है, वह देखता है कि उसकी सारी बकरियां गायब हैं। हे भगवान, ये बकरियां कहाँ चली गई? आज तो पिताजी मुझे मार ही डालेंगे। मैं बिना बकरियों के घर नहीं जा सकता। ऐसा कहकर वह बकरियां ढूंढते ढूंढते एक तालाब के पास पहुंच जाता है। चलते चलते वह उस तालाब में गिर जाता है
और डूबने लगता है। एक जलपरी हरिया को डूबता हुआ देख लेती है और उसे बचाकर किनारे तक ले जाती है और उससे पूछती है, हे मनुष्य, तुम कौन हो और इस तालाब में क्या कर रहे हो? जलपरी, मैं रास्ता भटक गया हूँ। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरी बकरियाँ खो गई हैं। घबराओ मत, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। ऐसा कहकर वह अपने जादू से हरिया को एक सोने का अंडा दे देती है और बोलती है, ये लो, ये एक जादुई सोने का अंडा है। इसे ले जाओ, इससे तुम बहुत अमीर हो जाओगे। हरिया वह अंडा पाकर बहुत खुश होता है और उसे घर लेके जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे एक भयानक चुड़ैल मिलती है। वह हरिया को पकड़ लेती है और बोलती है, अरे वाह, इस जंगल में तो बहुत सालों बाद कोई शिकार मिला है। आज मैं अपनी भूख मिटाऊंगी और इसे नमक मिर्च लगाकर खाऊंगी। मुझे छोड़ दो, मैं तो एक गरीब किसान हूँ। यह जलपरी का अंडा है, लो तुम इसे खा लो। चुड़ैल वह अंडा खा लेती है। अंडा खाकर चुड़ैल बोलती है, बता मनुष्य, तू ये अंडा कहाँ से लाया है? जंगल में एक जादुई तालाब है। उस तालाब में एक विशाल जादुई जलपरी रहती है। यह अंडा मुझे उस जलपरी ने ही दिया है। अगर ये अंडा इतना स्वादिष्ट है तो फिर वो जलपरी कितनी स्वादिष्ट होगी। सुन मनुष्य, मैं तुझे छोड़ दूंगी, परंतु तुम्हें वो जलपरी मुझे लाकर देनी होगी। चुड़ैल, तुम वह जलपरी खुद क्यों नहीं पकड़ लाती? मैं उस जलपरी को पकड़ लेती, परंतु मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मुझे ये श्राप मिला है, इसलिए तुम्हें उस जलपरी को मेरे पास पकड़कर लाना होगा। परंतु वह जलपरी तो बहुत बड़ी है, मैं उसे कैसे लेकर आऊंगा? मैं अभी उसका इंतजाम करती हूँ। यह सुनकर चुड़ैल अपनी शक्तियों से वहाँ एक जादुई नारंगी जेसीबी प्रकट कर देती है और हरिया से बोलती है, ये लो जादुई नारंगी विशाल जेसीबी। तुम इस जेसीबी से उस जलपरी को मेरे पास पकड़ कर लाओ, फिर मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगी। हरिया धन के लालच में जेसीबी लेकर तालाब के पास पहुंच जाता है और जलपरी को पकड़ के चुड़ैल के पास ले आता है। चुड़ैल जलपरी को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है, अरे वाह, आज तो मुझे जलपरी खाने को मिलेगी। बहुत सालों बाद मैं अपनी भूख शांत करूंगी। हे चुड़ैल, मुझे खाकर तो तुम्हारा एक दिन ही पेट भरेगा, परंतु मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ हजारों जलपरियाँ रहती हैं। तुम हर रोज एक नई जलपरी खा सकती हो। चुड़ैल को लालच आ जाता है और वह हरिया से बोलती है, जा हरिया जा, इस जलपरी को लेकर जा और वह नया तालाब देख जहाँ हजारों जलपरियाँ हैं। जब वह जलपरी को लेकर नए तालाब के पास जाता है तो उसे कोई भी जलपरी दिखाई नहीं देती। वह जलपरी से बोलता है, अरे जलपरी, मुझे तो यहाँ कोई भी जलपरी दिखाई नहीं दे रही है। जब तुम अपनी जादुई नारंगी विशाल जेसीबी को लेकर थोड़ा और आगे चलोगे, तब तुम्हें वो दिखाई देगी। हरिया उसकी बातों में आ जाता है और जेसीबी लेकर तालाब के अंदर चला जाता है। जल्दी ही वह तालाब में डूबने लगता है और चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, कोई मुझे बचाओ। हरिया, तुम्हें तुम्हारा लालच ले डूबा, अब मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगी। कुछ ही समय बाद हरिया उस तालाब में डूब जाता है। उधर चुड़ैल बहुत दिनों तक हरिया के वापिस आने का इंतजार करती है और भूख के कारण वहीं मर जाती है।